नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक ऐसी थीम जिसपे आई थिंक हमने बहुत वीडियोस बनाई हैं, आपने इन्वेस्ट किया होगा कभी ना कभी, और एनालिस्ट ने भी इन स्टॉक्स को काफ़ी कवर किया है। और आज की डेट में भी ये एक ऐसी थीम दिखती है मुझे जो हर एक स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट को समझ आनी चाहिए, क्लियर कट समझ में आनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये थीम है स्टॉक मार्केट इंफ्रा कंपनीज की। यहां पे मैं इंफ्रा से L&T, NCC इस तरीके की कंपनीज की बात नहीं करना चाह रहा हूं। यहां मैं इंफ्रा से बात कर रहा हूं शेयर बाजार के इंफ्रा स्टॉक, जैसे कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री है एक, उसमें क्या है, एंजल वन है, ग्रो है, मोतीलाल ओसवाल है, और भी लंबी लिस्ट है। एक AMC है, AMC में क्या आता है आपके लिए, निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट है, UTI AMC है, HDFC AMC है, ICICI AMC है, SBI AMC भी बाजार में उतरने वाली है या उतर गई, अभी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट है, ये भी है ना। ये सारी AMC कंपनीज हैं आपके लिए। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है जैसे आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, 361 वैन, ये सारी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। डेपोजिटरी है आपके लिए CDSL, NSDL, आपके लिए एक्सचेंज है BSE, NSE भी आने की तैयारी में। दैट इज कॉल्ड शेयर मार्केट इंफ्रा कंपनीज, ठीक है। दीज आर शेयर मार्केट इंफ्रा कंपनीज। इन कंपनीज पे वन साइडेड आपको समझ में आना चाहिए बुलिश व्यू। क्यों? देखो, हमारे देश में 3-4% ओवरऑल पब्लिक अभी शेयर बाजार में है, 3 से 4 मतलब 5% मोटा मोटी ले लो, इससे ज्यादा नहीं है। अब आप ये देखो कितने बड़े लेवल पे स्कोप है। आप कहोगे भाई सब थोड़ी चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अमेरिका में करीब 80% पब्लिक है इन्वेस्टर, हमारे देश में 5% भी नहीं है। बहुत स्कोप है, कुछ नहीं तो 15% तक तो पहुंचेगा, यानी 3 गुना यहां। अच्छा, आप सब छोड़ो, आपको पता है आए दिन एक नया ब्रोकर पैदा हो रहा है। सेबी लाइसेंस नहीं दे रहा है आजकल, लेकिन फिर भी ब्रोकर लिस्ट में लगा हुआ है। क्यों? उसे ग्रोथ पता है, बहुत है। और उन्हें ग्रोथ तब पता है जब डेरिवेटिव मार्केट पे हमला हो रहा है लगातार सेबी की तरफ से। डेरिवेटिव मार्केट तोड़ा जा रहा है, डेली एक्सपायरी बंद कर दी, लॉट साइजेस बढ़ा दिए, मार्जिन कम कर दिए, सब हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ब्रोकर बनना चाहते हैं। क्यों? उन्हें पता है कि पब्लिक को इंटरेस्ट है, यहां ग्रोथ है, यहां स्कोप है, यहां बाहरी मात्रा में। आप ये देखो, हमारे यहां मंथली SIP फिगर 30,000 करोड़ के तो पार आता है। अब ऐसे मार्केट में जहां 2 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी कुछ खास नहीं कर रही है, तब भी निवेशक पैसा लगातार डाल रहा है। क्यों? उसे मार्केट पे भरोसा है, या फिर नया इन्वेस्टर बाजार में लगातार आ रहा है। लेकिन SIP फिगर कम नहीं हो रहा, लगातार बढ़ रहा है। तो जब ये सब हो रहा है, धंधा बन रहा है, तो आपके लिए इजी हो जाता है शेयर्स पकड़ना। अगर सेक्टर में ग्रोथ है ना, तो कंपनी चलेगी, कम चलेगी ज्यादा चलेगी वो अलग बात है, लेकिन चलेगी। अब आप सुनिए स्टॉक। देखो, ब्रोकिंग इंडस्ट्री की तरफ हम जाएं तो ग्रो नंबर 1 है, सबको पता है। शेयर भी वैल्यूएशन में भी नंबर 1 है भाई, महंगा है नो डाउट सबके कंपैरिजन में। लेकिन मोतीलाल ओसवाल एंजल वन के पास तो अभी वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। यहां क्यों नहीं ध्यान दे रहे आप? क्वालिटी भी है। मोतीलाल ओसवाल पे तो म्यूचुअल फंड बिजनेस भी है, नो डाउट उनका ब्रोकिंग बिजनेस उतना अच्छा नहीं है, क्लाइंट उतना बड़ा नहीं है उनके पास, लेकिन एंजल वन पे तो मेरे को लगता है तीसरे नंबर की आई थिंक बढ़िया ब्रोकिंग कंपनी है। जहां तक मुझे लगता है ग्रो, जेरोडा, अपस्टॉक और एंजल वन ही आ रही है, फिर जहां तक है, और तो कोई है नहीं इनके आगे पीछे। तो ये आपके लिए बढ़िया नाम, ब्रांड, सब कुछ है। गिरावट में क्यों डर जाते हो आप इन स्टॉक्स में जिनका बिजनेस? देखो, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो बनाई थी, पीटर लिंच कहते हैं उन धंधे में इन्वेस्ट करो जो समझ में आए। ये तो धंधा समझ में आ रहा है भाई, क्लियर कट आ रहा है। शेयर बाजार में आओगे, सबसे पहले ब्रोकिंग अकाउंट खुलेगा, और ब्रोकिंग में भाई जो अच्छा है, जो बड़ा है, वही खुलेगा। छोटे तो पे तो पब्लिक जाएगी तो छोड़ देगी धीरे धीरे। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी भाई साहब, HNI इन्वेस्टर पैदा नहीं, बन रहा है अब। ये पैसा संभालती हैं, बनाती हैं। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट का शेयर आपने गिरता देखा है कभी? मैंने नहीं देखा। ये वन साइडेड चलने वाली कहानी बन चुकी है, लेकिन गिरेगी। जब गिरेगी तब भरोसा रखना।
आपने एएमसीज में एसआईपी बढ़ते देखिए, शेयर के प्राइस उतने नहीं बढ़े हैं लेकिन बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और, आपको ये भी सिलेक्टिव भी होना है कभी कभार। जैसे कि मेरे को ब्रोकिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी लगती है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं छोड़ देता हूं, मैं एक्सचेंज खरीद लूंगा। देखो, डीमेट अकाउंट अगर सबसे पहले ओपन होगा तो केवल डीमेट अकाउंट ओपन नहीं होगा, उसमें कुछ सौदा भी होगा। सौदा करने के लिए उसे बीएससी या एनएससी का प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो मैं एक्सचेंज ले लेता हूं। मेरे को अगर ब्रोकिंग समझ में नहीं आ रहा तो, मेरे को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं शेयर खरीद के, जब मेरा इन्वेस्टमेंट होगा डेपोजिटरी में तो सीडीएसएल पे होगा तो मैं डेपोजिटरी ले लेता हूं। ये तो मोनोपोली हो गया भाई। मेरे को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है एएमसी बिजनेस में तो मैं ट्रांसफर एंड रजिस्ट्रार ले लेता हूं, केफिन टेक या फिर आपका एक और है ना वो कैम्स, इनमें से किसी पे ध्यान दे देता हूं। केफिन टेक मैं तो कहूंगा ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये आपके लिए एक वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज रहती है इन स्टॉक्स में। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ही कमाल की कंपनियां हैं ये। एनएससी के आने के बाद एनएससी भी टॉप लिस्ट पे होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। इनका वैल्यूएशन ऊपर नीचे होगा, जब बाजार गिरेगा तो, जब ये भी गिरेंगे तो और लो, वैल्यूएशन भी सस्ते हो गए लो। इन स्टॉक्स में लंबी अवधि के लिए प्ले करें, ध्यान दें, बस इतना ही कहूंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक सिंपल शॉर्टेड वीडियो थी वीकेंड पे। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।